क्या बात है करीम, बहुत तारीफ कर रहे थे। कभी कभार झुकना भी पड़ता है। और ये बात वो कह रहा है जो पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल तोड़ चुका है। करीम, रिपोर्टर्स फिर से आ रहे हैं। अरे ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे। एक्सक्यूज मी, आपके दोस्त पहले ही तस्वीरें ले चुके हैं हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी आ जाइए, बना लीजिए तस्वीरें। बेगम जरा पोज करो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एक मिनट, अभी नहीं गए वो लोग। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो जब तक ये लोग करीब है हमारे। तुमने खाने के बाद हाथ साफ नहीं किए थे क्या? क्या मसला है? हंस के मुंह दर्द हो रहा है। इस तरह झूठा मुस्कुराने की आदत नहीं है ना, इसलिए मेरे मुंह में दर्द होने लग गया है। हाँ, जैसे तुम्हारी जिंदगी में तो कोई झूठा ही नहीं ना। तो तुमने फिर से मुझ पे तंज शुरू कर दिया है ना? अगर तुम्हारी लड़कियों के साथ इतने स्कैंडल सामने ना आते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं करता, वो मेरी तरफ देखती है और मैं बस मुस्कुराता हूँ। यूँ समझो एक मुस्कुराहट से ही काम तमाम हो जाता है उनका। क्यों फरकान भाई? तुम बहुत देर से इसी बारे में बात कर रहे हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है और तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, है ना? बताओ फुरकान। तुम दोनों बिल्कुल एक रोमांटिक कॉमेडी जोड़ी की तरह लग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी करवा देता हूँ, तुम घर चली जाओ और हम कंपनी जाते हैं। वहाँ पर एक और न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देना, मैंने इस बारे में। पता नहीं तुम ये सब किस तरह कर लेते हो। चलो अब टैक्सी करवाओ और जल्दी घर पहुँचो। बस में नहीं जा सकती क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, हाँ वो देखो टैक्सी। करीम साहब, क्या हाल है आपका? आप बताओ। इससे पहले मैं रिपोर्टर मैगजीन में था। आपकी रशियन मॉडल के साथ तस्वीर मैंने ही ली थी जब आप अपनी बोट पर सैर कर रहे थे। वो तस्वीरें छपी भी थीं। उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था ये, याद आया आपको? हाँ, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। उसी खबर के बाद बाबा ने मेरी बोट बेच दी थी। जानते हो बोट कितनी खूबसूरत थी? सर, उस खबर के बदले मुझे एक पब्लिशर से बहुत सारे पैसे मिले थे। मैं वही काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई हैं उसके बाद से। कैसा महसूस होता तुम्हें? लोगों के राज फाश करके अपना करियर बना लेना। लेकिन तुम्हें बताऊं कि मैं क्या सोच रहा था? तुम्हें उस खबर के लिए किसी ने पे किया था। ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्त, अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कैफे जहां पर मशहूर लोग नहीं जाते। तुम वहां पर कैसे पहुंच गए मेरे पीछे? ऐसे ही है ना, बगैर मुखबरी के वहां तुम्हारा क्या काम? और तुमने चोरी छुपे मेरी तस्वीरें भी ली थी। किसने पे किया था तुम्हें? रिपोर्टिंग का पहला असूल है कि अपना सोर्स नहीं बताते। देखो, मेरी बीवी वहां पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी तो तुम्हें किसी ने पक्की खबर दी थी। किसने बताया तुम्हें, ये मुझे बता दो। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी कीमत पे आपको अपना सोर्स नहीं बता सकता। सॉरी। कैसी काम के लिए आपने मुझे बुलाया था? हाँ। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। इसे जरूर किसी ने बताया होगा। आयशा थोड़ी बेवकूफ है। वो कह रही थी कि बिलाल कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि मर्द वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं पहले उससे बात करूंगा इस बारे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। खालिदा, भी मैंने करीम और आयशा को बाहर जाते हुए देखा। तुमने तो आयशा को बिल्कुल बदल दिया। वाकई इस बात का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। शुक्र है आपको मेरा कोई तो काम अच्छा लगा। अगर वो ठीक से बर्ताव करे तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी। खालिदा, तो ये कह रही थी कि मैं सूट में बहुत अच्छा लगता हूँ। कह तो ठीक रही थी। देखो, सोशल मीडिया पर आयशा और करीम की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो भी छोटी मुस्कुराहट के साथ। क्या बात है समीर, बताओ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। किस तरह की बातें करी भला? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? बस इन फाइल्स को ठीक करके रख रहा था कि अचानक तुम आ गई और जल्दी में सब खराब हो गया। तुम कितने मासूम हो समीर। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे। मजाक कर रही थी मैं तो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम मजाक कर रही हो रिया। बस फाइल्स के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मैंने पता लगा लिया है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। क्या? मसला ये कमरा है। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है कि हर जगह में अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन इस कमरे में कोई एनर्जी नहीं है। मैं इस कमरे को एनर्जी से भर दूंगी,
फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं और माजून खाने वाला नहीं, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से उठा के ले आती हो वो माजून, और उनका कोई फायदा भी नहीं होता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अंदर की एनर्जी होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ओहो निदा बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया खालदा आंटी। खुशामदीद बेटी। आप पर सलामती हो मोहसिन अंकल। कल रात की खबर सुनी थी मैंने। आप लोगों के बारे में सोच के तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम सब भी बहुत परेशान हो गए थे। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे खालदा आंटी, इसलिए सोचा ऑफिस जाने से पहले आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखती हो मेरा तुम। क्या आपने आयशा और करीम की तस्वीरें देखी हैं जो इंटरनेट पे है? दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? बेचारा करीम, क्या क्या करना पड़ रहा है। आयशा की इसमें कोई गलती नहीं है। करीम अपने तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अंकल। निदा आओ बैठो ना, मेरे और मोहसिन के साथ नाश्ता कर लो। मुझे जरा वॉशरूम जाना था। ठीक है। आहा, कितनी होनहार लड़की है ना मोहसिन। लेकिन हमने अपने बेटे की शादी किसके साथ कर दी? हाँ होनहार है, इसमें कोई शक नहीं। सारा दिन पानी पीती रहती है और जहाँ वॉशरूम नजर आए चली जाती है। निदा, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ना। वहाँ तो आयशा और करीम का कमरा है, वो सो रहे होंगे। ओह खुदाया, आजकल काम बहुत ज्यादा है इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आयशा और करीम की खबर सुन के भी बहुत परेशान हुई। आप सबकी भी बहुत फिक्र हुई मुझे। हाँ, अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कि वॉशरूम कहाँ पर है। कुछ ज्यादा ही नहीं भूल रहे। आयशा, कैसी है खालदा मैडम? हाँ, याद आया, करीम कह रहा था कि सब कुछ ठीक से हो गया। अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ रखा है, जाओ देख लो उसे। एक बार ये कपड़े पहन के बाहर चली गई हो, इसलिए कपड़े चेंज कर लो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन शॉपिंग की क्या जरूरत है? ये देखें, मैंने और करीम ने आज कितनी सारी चीजें खरीदी हैं। तो इतने से कपड़ों में तुम्हारी सारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, है ना? जी, लगता तो है। पहले तो इतनी शॉपिंग से मेरा पूरा साल आराम से गुजर जाता था। अगर इतनी ही चीजें हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते खरीदें तब जाके तुम्हारी अलमारी भरेगी। एक ड्रेस को एक ही बार पहनना चाहिए, दोबारा पहन के बहुत अजीब लगता है। इन सस्ती चीजों की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे। लेकिन खालदा मैडम, मेरे पेपर्स करीब आ गए हैं और मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ। अम्मी, ओह मेरी बच्ची, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हो अभी तुम? करीम के साथ हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ मैं? उस खबर ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया। क्या तुमने वाकई ऐसा किया? अम्मी, क्या आपको भी सबकी तरह लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? आप तो मुझे जानती है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया बेटी। हमारे घर पुलिस आई थी और तुम्हारे भाई रजा को गिरफ्तार करके ले गई। अब वो जेल में है। क्या? अम्मी, और आप मुझे अब बता रही हैं? ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ।